So now go here, creating REST API, ठीक है, राइट फ्रॉम स्क्रैच से हम पढ़ेंगे। करना क्या हमें, एक REST API बनाने का है, क्रिएट REST API, क्रिएट CREATE, create REST API using Spring Boot, right? Using Spring Boot। करना क्या है, हमें एक एडिटर चाहिए, ठीक है, STS स्प्रिंग टूल सूट कैसे इंस्टॉल करना, क्या करना है वो देख लिया। अभी हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और एक एपीआई क्रिएट करेंगे, राइट फ्रॉम फोल्डर स्ट्रक्चर से लेके कनेक्शन से लेके एपीआई तक, ठीक है। तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और कैसे कैसे करनी है इससे संबंध। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके STS में चले जाना है, नाउ विल आई क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। करना कैसे है, सिंपली यहाँ पे चले जाओ, न्यू करना है, फाइल करना। अभी देखते हैं वो एरर आता है कि, मतलब उस डिटेक्ट हो जाएगा कि किस वजह से आता है। तो यहाँ पे नीचे जाके स्प्रिंग बूट फोल्डर में स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है, इसे तुम करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते समय ये आ जाएगा स्प्रिंग स्टार्टर स्प्रिंग बूट आयो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, जैसे कि मैं NSK है, ग्रुप का नाम अलग रखना है, पैकेज का नाम अलग रखना है। इंस्टेड ऑफ NSK आई विल राइट एज नासिक, सिंपल। Then we have this DB, ये ऑलरेडी बन चुका है, so I will add more NSK, right? प्रोजेक्ट का नाम भी मैं इसको आगे जाके DB कर लेते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो विल ऐड NSK या, ठीक है, ओके। सिंपल, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया, प्रोजेक्ट का नाम डाला, टाइप मार्विन चाहिए, पैकेज तुम्हारा जार चाहिए, वर्जन 21 एंड अबव चाहिए, लैंग्वेज ऑफ कोर्स तुम जावा ही यूज कर रहे हो, ग्रुप का नाम अलग होना चाहिए एंड द पैकेज का नाम अलग होना चाहिए, दोनों का ग्राफ अलग मत रखो। ये एब्स्ट्रैक्ट वगैरह या वर्जन वगैरह बाय डिफॉल्ट वन रख सकते हो, तुम दूसरा बना रहे हो क्या कुछ अपडेट आया तो वर्जन वगैरह चेंज कर सकते हो, बट फिलहाल अभी कुछ जरूरत है। तो सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते समय यहाँ से क्या क्या सिलेक्ट कर लेना है। इनिशियली ये लिस्टेड तुम्हारे पास नहीं होगी, तुम्हें यहाँ पे सर्च करना होगा। स्प्रिंग वेब सर्विस बनाने का हमें स्प्रिंग वेब एंड स्प्रिंग डोरसूट, बेसिक स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट सेटअप के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें जीपीए यूज करना है फॉर क्रूड ऑपरेशंस और डेटाबेस करना है पोस्टग्रेसक्यूएल, राइट। फिनिश करो, जो जो टूल्स तुम यूज करते हो उसके साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अभी जो जो हमने यूज किया है उसका एक प्रोजेक्ट सेटअप यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनिशियली सारी चीजें आ गई, हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, जो जो रिक्वायर्ड हमें चीजें थी सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, जीरो कॉन्फ़िगरेशन। और तुम्हारा मेन एप्लीकेशन भी यहाँ पे आ गया, राइट। चलो मैं यहाँ पे एक सिंपल लिखते हैं हम, एसओ स्प्रिंग बोट सक्सेस मैसेज लिखता हूँ। बट जैसे तुम इसे रन करने की कोशिश करते हो तो एक एरर आता है, ऑब्वियसली वो एरर भी मैंने दिखाया था कल, बट लेट्स सी वंस अगेन। वो एरर होता है कि तुमने जीपीए वगैरह तो यूज करके रखा है, बट कनेक्शन कहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। डेटा रिसोर्स कहाँ पे, तुम्हारी प्रॉपर्टीज कहाँ पे, कौन सा डेटाबेस तुम कनेक्ट करना चाहते हो, क्या क्या कनेक्ट करना चाहते हो, तो दैट्स दिस इज एरर। जब भी ये एरर आया तो एक समझ लेना कि आपका डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन बाकी है। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने के लिए वी हैव एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल्स, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो मैं ऑब्वियसली ये हटा दूं, डेटाबेस सेम यूज करना चाहता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ऑलरेडी दैट इज सेम, तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग है कि हमें विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट टूल हमें एक टेबल क्रिएट करना है। सो हाउ टू दैट क्रिएट दैट टेबल्स, सो सिमिलर पैकेज हमें क्रिएट करना होगा, इसलिए मैं SRC पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू पैकेज बना देता हूँ एंड पैकेज नेम है इन है डॉट और क्या है SB नासिक DB, राइट, NASHIK नासिक DB अंडरस्कोर NSK, राइट, सेम है, डॉट ENTITY एंड, एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर लेना। ये हमेशा अंदर क्यों क्रिएट होता है, इसे बाहर क्रिएट करना होना चाहिए। कल वो लास्ट टाइम भी यही एरर आता है, तो इसका भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बाहर तो हमने क्रिएट किया था, बट व्हाई इट इज क्रिएटिंग इन बिटवीन, सो बाहर है क्या ये चेक करो, ठीक है, बाहर ही है। तो एक न्यू क्लास ऐड करो, सही है।
पैकेज नेम देखो ये अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसके बाद तुम अलग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैकेज का नाम हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि कौन से टेबल नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम टेबल क्रिएट करेंगे। सो लेट्स मी क्रिएट अ टेबल नेम एज एनएस के नाम का टेबल बना देता हूँ, चलो ठीक है, एनएस के, सही है। सिंपल क्लास क्रिएट कर लेना। सो ये क्लास क्रिएट हो गया। पैकेज का हमेशा डर रहता है कि वो अंदर ना क्रिएट हो सके, बाहर ही क्रिएट हो, ठीक है। एनएस के बन चुका है, यहाँ पे चले जाना है। अभी इसके अंदर हम करेंगे क्या, सुनो कौन सा टेबल तुम्हें क्रिएट करना है। सो फॉर एग्जांपल अभी दो ही फील्ड लेता हूँ, आईडी और नेम, सो ज्यादा मैं लेता नहीं। सो प्राइवेट वेरिएबल बना दो, प्राइवेट इंटीजर आईडी, सही है। then you can create a private private string name बना देते हैं। चलो और एक फील्ड ले लेता हूँ, प्राइवेट इंटीजर एज भी बना दें, ठीक है, कोई बात। तीन फील्ड का हमें टेबल क्रिएट करना है, ऐसा मान के चले जाते हैं। तो इनके रिलेटेड जो गेटर सेटर मेथड है वो भी क्रिएट कर लेंगे। विकी एक राइट क्लिक करना है, सोर्स में जाके जनरेट गेटर सेटर मेथड यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सारे मेथड पे सिलेक्ट ऑल करो और इसके मेथड जनरेट करो, पहली चीज। बट इससे टेबल अभी तक बनेगा नहीं। टेबल क्रिएट करने के लिए वी नीड टू यूज मेक ऑफ एंटिटी क्लासेस एट द रेट, यहाँ पे तुम बनोगे एंटिटी, ठीक है। ये एंटिटी तभी इनेबल होगा जब तुमने उसे जेपीए को टिक किया होगा, ठीक है, तो उसे टिक करना भूलना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें जाना है, एट द रेट आईडी टैग यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है एट द रेट जनरेटेड वैल्यू है या जनरेटेड था कुछ, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इक्वल टू आइडेंटिटी रखना है, ठीक है। क्या हुआ इससे, आईडी को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट जैकार्ता परसिस्ट, परफेक्ट। सो अपना ये काम हो गया। अब इसे रन करने के बाद जो हमने यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है उस क्लास का टेबल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो हो रहा है उसका मतलब अपना जो प्रॉपर्टी फाइल है प्रॉपरली सब कुछ वर्किंग में है, नहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। राइट क्लिक करो अभी, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस, नाउ चेक इट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। इट वर्किंग, देन ओके। देखो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सम टाइम देयर इज अ व्हाइल कॉपिंग यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी इशू होता है। जनरेट हो गया ये क्रिएट टेबल एनएस की आईडी वगैरह, परफेक्ट। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज हमें एफर्ट लेनी नहीं पड़ी, तो इट्स वर्किंग। सो अभी जाके हम इस टेबल पे जाके रिफ्रेश कर सकते हैं, एंड रिफ्रेश करने के बाद तुम देख रहे हो एनएस के नाम का टेबल बना है, राइट। देयर आर थ्री फील्ड, आईडी, नेम एंड एज, परफेक्ट। दोनों चीजें हो गई। सो सही, उसके बाद हमें करना क्या है, हम क्या कर लेते हैं, एक इंसर्ट वैल्यू भी कर लेते हैं। इंसर्ट फ्रॉम सिंपल चेंज करने हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एनएस के टेबल है, इंसर्ट इनटू मैं एनएस के कर लेता हूँ। फील्ड क्या क्या इंसर्ट करनी है हमें, एज एंड नेम। सो इंस्टेड ऑफ दिस एज, एज इंटीजर लिया है मैंने, सो लेट्स मी ऐड 30 हियर, परफेक्ट। और एक क्वेरी कर लेता हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ हियर आई विल ऐड हियर 32 and search ठीक है। मतलब अपने पास अभी एक टेबल है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली बन चुका है कुछ वैल्यू। नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें क्या करने हैं, एपीआई क्रिएट करना है। तो हाइबरनेट ने रेडी टेबल क्रिएट करने का प्रोविजन दे दिया। अब हमें विदाउट राइटिंग एनी एसक्यूएल क्वेरी उसका क्या करना है, जेसन रिस्पॉन्स भी जनरेट करना है। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, और एक पैकेज क्रिएट करना होगा, दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी। सो राइट क्लिक हियर, न्यू पैकेज पहले बना लो। पैकेज क्रिएट करते समय आपको सेम पैकेज क्रिएट करना है इन, क्या है, एस बी एन ए एस एच आई के नासिक, डीबी है शायद, डीबी अंडरस्कोर एनएस के, ये एरर आना चाहिए, मतलब सेम पैकेज पे हम है। उसके बाद हमें करना क्या अभी, डॉट में रेपो कर दे, रेपोजिटरी क्रिएट करना है। रेपोजिटरी क्रिएट करना है मतलब क्या है, सिंपल सा आपको एक इंटरफेस क्रिएट करना, यस। इंटरफेस का भी मैं एनएस के रेपो करके नाम दे देता हूँ, फिनिश।
ये इंटरफेस बन गया। ये किसे एक्सटेंड करेगा, किसे एक्सटेंड करेगा? बिल्ट इन मेथड कौन प्रोवाइड करता है? जीपीए रिपोर्ट। ठीक है, किस टेबल पे तुम्हें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? जो अपनी एंटिटी क्लास है। एंटिटी क्लास का नाम क्या है? एनएसके। सॉरी, इसे चेक कर लो प्रॉपर्ली। राइट, एनएसके सही है। इसे इंपोर्ट भी कर लो, यहां से तुम्हें हो जाएगा इंपोर्ट, हो जा पाएगा इंपोर्ट, हो गया। और जो प्राइमरी की का जो तुम्हारा आईडी है वो क्या है? तुम्हारा इंटीजर। ठीक है, रेपोजिटरी में इतने ही करने। अगर यह भी कर लेते तो तुम इसके मतलब ये तुम्हें इस टेबल में जो भी क्वेरी लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ जेपीए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट क्वेरी, सब कुछ ऑपरेशन तुम ही परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तुम यहाँ पे देख भी सकते हो इसने किसे एक्सटेंड किया है? जेपीए CRUD रिपोजिटरी। जेपीए CRUD रिपोजिटरी के जाने के बाद इसने किसे एक्सटेंड किया है? CRUD रिपोजिटरी को। CRUD रिपोजिटरी में है क्या? सेव का फंक्शन है, फाइंड ऑल मेथड है, सिलेक्ट ऑल मेथड है, सारे मेथड से जो तुम आसानी से कर सकते। ठीक है, सो अभी तक हम कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया नहीं हमने, ना ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ना ही कोई फंक्शन कॉल किया। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली है। ठीक है, अभी और एक चीज है, इन दोनों को कंट्रोल करने वाला कोई तो चाहिए। ठीक है, कहाँ से डेटा लेना है, कौन सी क्वेरी फायर करनी है, और यूजर के रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उससे क्या रिक्वेस्ट देना है, उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना है? फिर एक कंट्रोलर। सो हाउ टू क्रिएट अ कंट्रोलर? अगेन create one more package। क्या करना? इन डॉट क्या बनाया था हमने? एस बी एन एस एच आई के, नासिक डीबी अंडरस्कोर एनएसके, सेम पैकेज में परफेक्ट। सो सी एन टी आर एल बना देता हूं कंट्रोलर्स। तो सिंपल से क्लास बनाने का, ओनली रिपोजिटरी से इंटरफेस। यहाँ पे जाके हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम होगा तुम्हारा एन एस के में सी एन टी आर एल, नासिक कंट्रोलर्स। ठीक है, सिंपल क्लास है, नॉट मेन मेथड। मेन मेथड तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का। तो इसमें सबसे पहले तुम करोगे क्या? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इसका प्राइवेट एनएसके एनएसके रेप। ठीक है, सो लेट मी नेम एज रेप, पहली चीज काम। और एनएसके रेपो किस पे डिफरेंट है, कौन सा टेबल को यूज करने वाला है? वो यूज करने वाला है तुम्हारे नासिक एंटिटी को। तो हमें खुद ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करना नहीं है। अगर तुम ये ऑटो वाइड नहीं यूज करते, तुम्हें यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन को वैल्यू सेट करना पड़ेगा, फंक्शन से वैल्यू गेट करना पड़ेगा। पर ऐसे कब तक करोगे तुम? सो इंस्टेड ऑफ वो बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, उसे ऑटो वाइड कर दो, जो भी करना है वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे, क्यों टेंशन लेना, राइट? तो खत्म, इंटरनली सारी चीजें मैनेज कर दे। एक काम तो खत्म हो गया। देन सेकंड थिंग है, हमें कुछ रेस्ट कंट्रोलर ऑपरेशन प्रोवाइड करने। तो वो भी हम खुद नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक एनोटेशन देखे रखा है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट कंट्रोलर्स। ये भी काम हो गया, राइट? फिर हमें एक मेथड बनाना है @get मैपिंग के हिसाब से, और उस मेथड के अकॉर्डिंगली हमें एक सिलेक्ट की क्वेरी परफॉर्म करनी। उसका एक बेसिक मेथड से यहाँ पे तुम देख सकते हो, हमने ऑलरेडी बना के रखा था, फाइंड ऑल मेथड नाम का। सो ये आईडी का है। सो लेट मी चेक दिस @get मैपिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। यहाँ पे चलेगा गेट मैपिंग, इसे भी इंपोर्ट कर लो। हम मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूएसईआर, राइट? लिस्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क का है, तो एट जावा डॉट यूटिल पैकेज मिल जाएगा। और अपना एंटिटी का नाम क्या है? एनएसके। ठीक है, इसे भी इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, कर्सर लेके आओ यहाँ पे। एनएस के नाम क्या लिखा है? एनएस के लिखा है। चलो भाई इंपोर्ट हो जाओ, हो गया, सारी चीजें भी सही है। रेफो डॉट फाइंड ऑल मेथड भी हमने लिख के रखा है। नाउ वी सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी विल गो इनटू योर मेन फाइल, जाएंगे हम। हमेशा मेन फाइल ही रन करना है, ये याद रखो। तो हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ पे जाके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। अभी सब कुछ रन होना चाहिए, कुछ एरर नहीं आया तो दैट मींस ऑफ परफेक्टली वर्किंग फाइन। तो लास्ट मैसेज ऑलरेडी लिख के रखा है सक्सेस, इसका मतलब पूरी चीजें प्रॉपरली वर्क हुई है। सो लेट्स गो इनटू दिस, सेम एड्रेस पे है। एज आएगा सिर्फ अभी, इंस्टेड ऑफ मोबाइल नंबर्स, रमेश एज सुरेश एज। परफेक्ट। जैसे स्टडी करने में काफी सारी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, छोटा छोटा कोर कॉन्सेप्ट है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंप्लीमेंट करने को 15 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशन है।
बट अगर कुछ भी पूछा जाए इसके अंदर, टेल मी अबाउट हाउ, ये है क्या, व्हाट इज यूज ऑफ दिस, इसका क्या यूज है, उसका क्या यूज है, यू शुड नो एवरीथिंग, राइट। तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज यूज ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर करता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट कंट्रोलर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो वाइडिंग, ये गेट मैपिंग क्या है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें ये चीजें पता होना चाहिए कि ये एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंटिटी क्लास, ठीक है। सब कुछ है। एंटिटी क्लास जिसका हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, हाइबरनेटिव टूल वो करता है। कंट्रोलर क्या करता है, रिपोजिटरी और जो एंटिटी को दोनों को मैनेज करता है प्रॉपरली, हमें विद द हेल्प ऑफ रेस्ट कंट्रोल एनोटेशन सारे मेथड में प्रोवाइड करता है, गेट मैपिंग, गुड मैपिंग, सेव मैपिंग, ठीक है, सिंपल से। तो दिस इज ऑल दिस, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक प्रैक्टिकली करके देखो, समझ में आ